तो तुम्हें क्या लगता है ये मंत्री पद चलाएंगे? एक भी मंत्री मर्द नहीं है इनमें से कि पुरानी बोतल में नई शराब भर दो या नई बोतल में पुरानी शराब भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कांग्रेस ने 70 साल में किया या हमारे बुजुर्गों ने 70 साल में जो देश को दिया उसे सिर्फ बेचने का काम रह गया। मोदी जी की औकात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी की औकात नहीं है ना। मोदी जी अडानी और अंबानी को हमारे देश की आर्मी भी बेच दें, ये मैं बता रहा हूँ। और 50 दिन नोटबंदी के मांगे थे, अब कहाँ चला गया? उस चौराहा कौन सा है जहां मिलेगा प्रधानमंत्री? ये प्रधानमंत्री जब जब बोला है, इसने मुंह खोला है तो देश का सत्यानाश किया है। कभी भी इस देश में कोई अच्छा काम नहीं किया। मुझे दुनिया की सारी मीडिया दिखाती है किसान आंदोलन को, और हमारे देश की मीडिया के आंखों पे पर्दा इसने डाल रखा है पैसों का। 1250 रुपए करोड़ देता है मीडिया को, सिर्फ किसान आंदोलन में दिखाना पड़ेगा। तो ये भी कहते हैं कि बेटियों का बलात्कार होते हैं तो वो तो बेटियां कपड़े छोटे पहनती हैं। बीजेपी के नेता तो ये भी कहते हैं कि किसान वो जवान इसलिए मरने के लिए ही भर्ती होता है। बीजेपी के नेता क्या कहते हैं? उनकी बुद्धि सटिया गई है, वो पागल हो गए हैं। मोहन भागवत को छोड़ो, मोहन भागवत को क्या घंटा पता है? मोहन भागवत ने क्या करा? मोहन भागवत बीजेपी को चला ले, देश मोहन भागवत नहीं चलाएगा। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जो विकास पे चैलेंज करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी से बहस करने के लिए तैयार है। क्यों नहीं इनकी मैया मर जाती? धर्मांतरण हो रहा, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के सारे मंत्री हैं, धर्मांतरण बीजेपी करवा रही है, पैसे दे के करवा रही है। ये सिर्फ कर रहे हैं तो बलात्कार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो घोटाला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो मार रहे हैं लोगों को। इनके पास कोई काम नहीं है, विकास नाम की चीज नहीं। नई बोतल में पुरानी शराब परसने से कुछ नहीं होगा। मंत्रिमंडल में अगर इनकी सोच जब तक गंदी रहेगी, मंत्री नया होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ सोच गंदी है? सोच इनकी गंदी है कि इन्होंने 7 साल हो गए हैं जहां इन्होंने सरकार, अभी मंत्रिमंडल चेंज किया है, इनको 7 साल हो गए हैं। 7 साल में इन्होंने देश के किसान को, देश के नौकरशाह को, देश के मजदूर को दुख देने के अलावा और दूसरा काम कोई किया नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपने सारे सांसदों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगते रहे और किसी सांसद ने आज तक ब्यौरा नहीं दिया। और वो प्रधानमंत्री जो उनकी फाइलें रख के टेबल पर बैठे हैं गृह मंत्री, और उनकी फाइलें सीबीआई के अंडर कर देते हैं। जो सांसद थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता है तो तुम्हें क्या लगता है ये मंत्री पद चलाएंगे? एक भी मंत्री मर्द नहीं है इनमें से। जो मंत्री है वो सारी की सारी चाबी अमित शाह की तिजोरी में बंद है, जो फाइलें रखी हैं तिजोरी में बंद है। किसी भी मंत्री को तुम अपना काम ठीक करते मत देखना। इसलिए मैं कहता हूं कि पुरानी बोतल में नई शराब भर दो या नई बोतल में पुरानी शराब भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अब अगर मंत्रियों पहले सुन लो मेरी बात। मंत्री अनुप्रिया पटेल को मंत्री बना दिया, तुम्हें पता है क्यों बना दिया? उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अरे तो ये कहेंगे नहीं, अब तक उनकी रिश्तेदार लगती थी, अब तक वो सलाम करते रहे वहाँ पाकिस्तान की वो जो मैडम है उसे। अब ये अनुप्रिया पटेल एक तरफ पड़ी थी, साथ इन्हें अभी तक समझ नहीं आया कि अनुप्रिया पटेल को पिछली बार इन्होंने मंत्री रखा नहीं रखा। अब क्यों नहीं रखा? अब क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। अनुप्रिया पटेल की अब याद आ रही है इन्हें, लेकिन अब देश की जनता समझ गई है, अनुप्रिया पटेल भी समझ गई है। इनके मंत्री भी बन के रहेगी और इनके पिछवाड़े पे लात भी मारेगी और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी अलग लड़ेगी। इन्हें अब अकल आ जाएगी। इन्हें राजनीति सबको सिखा दी। मैं बता रहा हूँ अनुप्रिया पटेल अलग चुनाव लड़ेगी। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में इनसे कोई गठबंधन नहीं करेगी, सीधी सी बात है। अनुप्रिया पटेल ने केंद्र में गठबंधन करा, अब इन्होंने मंत्री बनाया है, अब इनकी गर्ज पड़ी है। तब ये दबे के हैं, इन्होंने देख लिया कि वोट हमें पटेलों को मिल जाएगा, इसलिए उसे अब मंत्री बनाया है। ये पशु पारस को भी बनाया गया ये किसी को भी बना लें, वहाँ दलित भी जो हैं वो भी समझ रहे हैं, किसी को भी बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब यहाँ शिक्षा पे, बेरोजगारी पे और भारत पे, देश पे, विकास पे, कृषि कानूनों पे, इन पे होने वाला है। अब ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उत्तर प्रदेश में। इसके लिए मतलब एक अच्छी सरकार के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या अच्छी सरकार जनता चुनेगी। अच्छी सरकार बहुत पहले देगी। जो संस्थाएं मोदी जी बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, ऑर्डिनेंस कंपनियां बेच रहे हैं, जो संस्थाएं, एयरपोर्ट बेच दिया मोदी जी ने, रेलवे बेच दिया, जो संस्थाएं मोदी जी बेच रहे हैं ये मोदी जी नहीं लाए थे। मोदी जी ने अपने यारों को पूरा देश बेचने का काम किया है। मोदी जी ने देश में कोई विकास नहीं किया है। मुझे एक काम बता दो मोदी जी ने किया हो। मोदी जी ने सिर्फ जो कांग्रेस ने 70 साल में किया या हमारे बुजुर्गों ने 70
साल में जो देश को दिया उसे सिर्फ बेचने का काम रह गया। मोदी जी की औकात नहीं है। नहीं, मोदी जी देश की आर्मी भी बेच मोदी देते। जी ने कहा है मैं कह रहा हूँ 70 साल से गड्ढे मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी की औकात नहीं है ना। मोदी जी अडानी और अंबानी को हमारे देश की आर्मी भी बेच दें, ये मैं बता रहा हूँ। ये वो लोग हैं कि देश के साथ व्यापार करना जानते हैं, देश चलाना नहीं जानते हैं। इन्होंने ये कहा था कि मैं अच्छा व्यापारी हूं, तो ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि देश का विकास करना नहीं जानते, देश की संस्थाएं बेचना जानते हैं। वो देश की संस्थाएं सारी बेच दी। देश अब करा रहा है, देश दर्द से परेशान है। बेरोजगार वाला आज जो बच्चे हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। इंजीनियर बच्चे जो करें, बीटेक करें, MBA करें, बच्चे रोड पे खाक छान रहे, नरेगा में नौकरी कर रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जो गुजराती जितना व्यापार तो कर सकते हैं पर देश चलाने की क्षमता नहीं। कि नरेगा में गड्ढे फाड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता है नरेगा। यार ये प्रधानमंत्री क्या क्या कहता है इसकी तुम छोड़ दो बात। इस प्रधानमंत्री ने शुभ तो कभी बोला ही नहीं देश में। मुझे एक बता दो कभी अच्छा बोला हो। जब जब बोलने आता है तब उल्टा बोल के चला जाता है। और 50 दिन नोटबंदी के मांगे थे, अब कहाँ चला गया? उस चौराहा कौन सा है जहां मिलेगा प्रधानमंत्री? जरा मुझे बता दो। लॉकडाउन के उसने 50 लॉकडाउन कहा था, 21 दिन दे दो मुझे, मैं लॉकडाउन करके कोरोना खत्म कर देंगे। कहाँ चला गया प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री ये कहता रहा कि GST ला रहा हूं, पूरा देश सुरग बन जाएगा। कहाँ चला गया प्रधानमंत्री? बताओ मुझे। ये प्रधानमंत्री जब जब बोला है, इसने मुंह खोला है तो देश का सत्यानाश किया है। कभी भी इस देश में कोई अच्छा काम नहीं किया। मुझे एक काम बता दो, देश को बेचना कोई अच्छा काम है? मुझे बताओ। देश की जनता बेरोजगारी में मरती रही और ये अपने देश की दौलत अपने यारों को लुटाता रहा, मुस्लिम कंट्रियों को देता रहा। रिकॉर्ड निकाल लेना। अब अरबों रुपए इसने अपने रिश्तेदार मुसलमानों को, कंट्रियों को दिए। मतलब क्या कहें, दोहा जो गए थे इसके लिए आप उनके मंत्री को भेजा गया था। मैं बता रहा हूं ना, इसने अरबों कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कौन कौन सी कंट्रियों को अरबों रुपए दिए। इसके रिश्तेदार लगते थे। हमारे देश में लोग रोजगार के लिए मरते रहे। कोरोना काल में एक एक पानी के लिए, बोतल के लिए मरते रहे। लोगों को सही टाइम से दवाई नहीं मिली। हॉस्पिटल वाले 20-20 लाख रुपए का बिल बनाते रहे। क्या करा इसने पूरे कोरोना काल में? एक एक्सटर्नल अफेयर का मामला होता है विदेश मंत्रालय के अंदर। क्या विदेश मंत्रालय होता है? कौन और देशों के लिए विदेश मंत्रालय नहीं है? क्या विदेश मंत्रालय होता है? हमारा देश भूखों मरे। मेरे देश के फर्जी आंकड़े देते जाओ। किसान आंदोलन 7 महीने पे आंदोलन में बैठा है। पूरे किसान आंदोलन पे पर्दा डालते जाओ। दुनिया की सारी मीडिया दिखाती है किसान आंदोलन को, और हमारे देश की मीडिया के आंखों पे पर्दा इसने डाल रखा है पैसों का। 1250 रुपए करोड़ देता है मीडिया को, सिर्फ किसान आंदोलन में दिखाना पड़े। सरकारी डिप्लोमेसी को फेल क्या डिप्लोमेसी सरकार की डिप्लोमेसी से बड़ी डिप्लोमेसी लोकतंत्र की है। ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ लोकतंत्र सबसे सर्वोपरि है। लोकतंत्र से बड़ा कोई तंत्र नहीं है। यहाँ लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। इस जनता को इसने नौकर बना के रख दिया है। क्या कहा जनता के लिए? जनता मरती है तो मर जाए। 500 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए। ये प्रधानमंत्री ने 2 शब्द नहीं बोले उन किसानों के लिए। इसे क्या फर्क पड़ता है? इसे अगर मोहब्बत है तो अडानी और अंबानी के परिवार से मोहब्बत है। इसे अगर मोहब्बत है तो अपने रईस जाते लोगों से। अगर इसे मोहब्बत है तो इसे नीरव मोदी से। इसे मोहब्बत है तो मेहुल चौकसी से। बीजेपी ने तो कहा अगर ये किसान घर पर भी होते तब भी वहाँ पे मर जाते हैं। किसान, बीजेपी के नेता तो ये भी कहते हैं कि बेटियों का बलात्कार होते हैं तो वो तो बेटियां कपड़े छोटे पहनती हैं। बीजेपी के नेता तो ये भी कहते हैं कि किसान वो जवान इसलिए मर रहा है, मरने के लिए ही भर्ती होता है। बीजेपी के नेता क्या कहते हैं? उनकी बुद्धि सटिया गई है, वो पागल हो गए हैं। सत्ता उन्हें दे दी है, सत्ता उन पर झिल नहीं रही है, इसलिए उनकी बात मत करो। अगर इस लोकतंत्र को मैंने प्रधानमंत्री के हाथ में दिया है तो प्रधानमंत्री को चलाना नहीं आता। 2024 हम 14 देख लिया, 2019 देख लिया, 2024 और 2022 अब हमारा है। ये मैं बता रहा हूँ। 2022 सत्ता परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन हो गया, इसीलिए इसके कच्चे गीले हो गए। ये लोग मंत्री मंडल का विस्तार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की तरफ नजर कर रहे हैं। इन्हें जमीन खिसकते दिखाई दे रही है। मोहन भागवत, अरे मोहन भागवत को छोड़ो। मोहन भागवत को क्या घंटा पता है? मोहन भागवत ने क्या करा? मोहन भागवत बीजेपी को चला ले, देश मोहन भागवत नहीं चलाएगा। मोहन भागवत कौन है? मोहन भागवत अपने रिश्तेदारों को बड़ा प्यार उमड़ रहा है उसे। अब मोहन भागवत को रिश्तेदारी का प्यार उमड़ रहा है तो ये रिश्तेदारी अब नहीं चलने वाली है। जब इनकी मोम लिंचिंग हो रही थी तब मोहन भागवत कहाँ चले गए थे?
जब इनको मारा जा रहा था। अब हिंदू बेटियों को बलात्कार हुए, वो हिंदू बेटी नहीं थी जो बुलंदशहर में आधी रात पे जलाई गई, तब मोहन भागवत कहाँ चले गए थे? अब पूरे ब्लॉक, जो ब्लॉकों के चुनाव हो रहे हैं ब्लॉक प्रमुखों के, वहां जो मारे जा रहे हैं, आज गोलियां चली हैं, बम में फेंकी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो हिंदू नहीं थे। इन्हें हिंदू और मुस्लिम चुनाव में याद आता है। अब मैं बताता हूं, जब दलित की बेटी का बलात्कार होता है तब इन्हें दलित दिखाई देता है, और जब चुनाव आता है तो इनको हिंदू दिखाई देता है। इसलिए दो मापदंड इस देश में नहीं चलेंगे। एक बात चलेगी, या तो हिंदू की बात करोगे तो तुम यहां से चले जाओगे, और जातियों की बात करोगे सत्ता बनने के बाद, ये दो मापदंड नहीं चलेंगे। मोहन भागवत मुसलमानों के प्रति स्नेह जता रहे हैं, प्यार जता रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं, दोनों का डीएनए सेम है, तो तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि मोहन भागवत को मुसलमानों पर प्यार उमड़ रहा है, और मोहन भागवत जैसे साक्षी महाराज जो ट्रक लिए खड़े रहते हैं कि मुसलमानों को यहाँ बैठाओ और पाकिस्तान में छोड़ के आओ, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते मोहन भागवत? करी कोई कार्रवाई? जो उनके नेता हैं, मुसलमानों के लिए आए दिन जहर उगलते रहते हैं, उनके प्रति क्या कार्रवाई करी? तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मैं शुरू से कह रहा हूं कि मुसलमान तुम्हारे रिश्तेदार हैं, इनके यहाँ तुम बिरयानी खाते हो, इनके यहाँ तुम सिमई खाते हो, और इनको समय आने पे गालियां देते हो। वैसी तुम्हारा समधी है, लेकिन उसे समधी बना के रखो, हमें दुश्मन मत बताओ कि ये हमारा दुश्मन है। अब ये चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश के अंदर, बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने अगर चैलेंज स्वीकार किया तो ओवैसी का किया। भाई क्यों किया? ओवैसी का चैलेंज इसलिए स्वीकार किया कि वो इनका रिश्तेदार है। अखिलेश यादव चैलेंज 5 साल से दे रहे कि विकास पे पहले बहस कर लो, क्यों नहीं कर रहे? अरविंद केजरीवाल चैलेंज 5 साल से कर रहा, विकास पे बहस कर लो, क्यों नहीं कर रहा? उत्तर प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जो विकास पे चैलेंज करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी से बहस करने के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं इनकी मैया मर जाती? नहीं, ऐसा तो नहीं। अखिलेश यादव चैलेंज को एक बार एक्सेप्ट किया और हार गए थे, दोबारा उनका चैलेंज कौन एक्सेप्ट किया? 2017 का चुनाव हारे नहीं। 2017 का चुनाव विकास में नहीं हुआ था। इनके पास हिंदू मुस्लिम की जो सेकते हैं ना ये रोटी, उसी पे चुनाव कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद पे कर सकते हैं, पाकिस्तान कब्रिस्तान पे कर सकते हैं, ये विकास की बात नहीं कर सकते। ये मैं बता रहा हूँ। हिंदू, ये कहा जाता है कि मुसलमान फरसा लेके खड़ा है, अगर किसी की सरकार आ गई बीजेपी के अलावा तो हिंदुओं को काट डाला जाएगा, और हमें तो ये सिखाते हैं, और अपनी बेटियां मुसलमानों को दे आते हैं। ये भाई तो कैसे चलेगा? अगर तुम्हारे रिश्तेदार हैं तो हम दुश्मन क्यों बनाते हैं? क्या धर्मांतरण हो रहा है? धर्मांतरण हो रहा, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के सारे मंत्री हैं, धर्मांतरण बीजेपी करवा रही है, पैसे दे के करवा रही है, ये मैं बता रहा हूँ। और सिर्फ वो लोग इलेक्शन की वजह से करवा रही है, जानबूझ के करवा रही है बीजेपी। नहीं तो बीजेपी का मुख्यमंत्री हिंदू सम्राट है, कैसे धर्मांतरण हो रहा है बताओ मुझे? ऐसे मर जाना चाहिए डूब के, अगर मुख्यमंत्री हिंदू सम्राट होने के बाद भी धर्मांतरण हो रहा है तो। अभी भी अब कौन? अब अरविंद केजरीवाल बैठे उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव बैठे हैं, कोई और बैठा है, क्यों हो रहा है धर्मांतरण? नहीं इनको पता, ये खुद करवाते हैं और पैसे देके करवाते हैं। इनका काम यही है कि हिंदू और मुस्लिम को लड़वाना और इनको सत्ता में बने रहना। हिंदू भावनाओं में बह जाता, हिंदू भावनाओं में बह जाता है। हिंदू को पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदू भावनाओं में। अब ये किसान बैठे हिंदू नहीं है क्या? इनको जो पेट पर रोटी मारी जाए, लात मारी जा रही है, ये हिंदू नहीं है क्या? लेकिन हिंदू इन्हें सिर्फ इलेक्शन में याद रहता है, और जब किसी बेटी की बलात्कार होता है तो उसको कह दिया जाता है ये दलित की बेटी है, उसको कह दिया जाता है ये यादव की बेटी है, उसको कह दिया जाता है ये पाल समाज की बेटी है। उत्तर प्रदेश में मैं कहता हूँ पुलिस की मैं बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी एटा में बेटी के साथ रेप करने की कोशिश की गई, उसे वो पुलिस में बेटी है, पाल समाज की बेटी है, उसको धमकाया गया है। पुलिस में बेटियां पुलिस में सुरक्षित नहीं है। यार तुम क्या बात कर रहे हो? नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के 70 साल से भरे पड़े हैं, ये सिर्फ कर रहे हैं तो बलात्कार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो घोटाला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो मार रहे हैं लोगों को। इनके पास कोई काम नहीं है, विकास नाम की चीज नहीं है, ये सिर्फ देश में आतंक फैला रहे हैं। इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, विकास का कोई फार्मूला नहीं है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता इनके सामने खड़ी है, विपक्ष में अब सिर्फ जनता है, दूसरा कोई पार्टी नहीं है। अब
भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता है, क्योंकि जनता को इन्होंने दुखी किया। 1800 किलोमीटर पैदल चलवाया, कोरोना काल में जनता को हॉस्पिटलों में लुटवाया, कोरोना काल में लोगों को रोटी नहीं मिली 2 वक्त की। भारतीय जनता पार्टी स्कूलों की फीस आज भी अपने यारों को दिलवा रही है और माता पिता रो रो के फीस दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है। उत्तर प्रदेश का किसान आज दिन तक अपना गेहूँ नहीं बेच पाया, धान नहीं बेच पाया, और जिसने बेचा भी उसने मटिया रेट में बेचा है। मक्का 2200 रुपये क्विंटल की मक्का 1100 रुपये में 1000 रुपये में बिकी है। उत्तर प्रदेश का किसान खून के आंसू रो रहा है। आज दर्द तुम्हें पता है उत्तर प्रदेश का किसान का? बिजली का बिल तुम भरो, चाहे तुम अपना खेत बेच के आओ, घर बेच के आओ, चाहे अपना मकान बेच के आओ, पर उन्हें बिजली का बिल चाहिए। आप क्या कहते हो? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या है? आज तुम देख लो, आज जितनी ब्लॉकों में रिकॉर्ड निकाल लेना, जितनी ब्लॉकों में पर्चा भरे गए पुलिस के सामने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पर्चे फाड़े, पर्चे छीने, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बम के पे हमले किए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गोली से हमले किए, और पुलिस खड़ी रही या पुलिस अपनी जान बचा के भागती रही। गुंडागर्दी ये दूसरों की सरकारों को बताते रहे। इससे ज्यादा भारत में, हिंदुस्तान में कभी गुंडागर्दी दोबारा हो नहीं सकती। जो